गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अभिषेक पाल, मोनू पाल, सिया सिंह, शीतल रानी, गौरव, निधि, पवन, श्याम, आलोक, दीपिका, प्रिया, पूजा, निशा, मोनिका, श्याम, गौरी, निधि, दिव्या, प्रीति, पवन, कनक, सुशीला, काजल, अभिमन्यु, गौरव, शिवाम, अभय, राहुल, कोमल, मोनू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। A very good afternoon to all. प्रियंका, विश्वकर्मा, गायत्री, अनुराग, रोशनी, आर्या, शिवम, गौरव, निधि, पालक, आलोक। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? रेखा, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और आज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का लास्ट डे है। बहुत कुछ हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेटर कोडिंग हम पढ़ चुके हैं, लेटर कोडिंग के साथ साथ हम नंबर कोडिंग पढ़ चुके हैं, नंबर कोडिंग के साथ साथ हम मिक्स कोडिंग कर चुके हैं। मिक्स कोडिंग में हम ओल्ड पैटर्न भी देख चुके हैं और न्यू पैटर्न भी देख चुके हैं। ठीक है, और आज इस चैप्टर का फाइनली लास्ट डे है। कई सारे हमने क्वेश्चन बना लिए है ना। टोटल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 100 प्लस हम क्वेश्चन बना चुके हैं, 100 प्लस। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द कोड फॉर, है ना, व्हाट इज द कोड फॉर डायनासोर? बताओ, व्हाट इज द कोड फॉर डायनासोर? डायनासोर की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से पता लगाओ। लॉजिक आप खुद ही आइडेंटिफाई करो। कल मैंने आपको हिंट दी थी कि ये वाले क्वेश्चन किस, है ना, कैसे सॉल्व होते हैं। क्या हिंट हमें एग्जाम में लेनी है? कल मैंने डिस्कस किया था कि राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स हमें बता देते हैं, वो नंबर्स हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करके दे देते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में खुद ही लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से ये नंबर आया है और किस लॉजिक से ये लेटर आया है। किस लॉजिक से नंबर है, किस लॉजिक से लेटर है, किस लॉजिक से नंबर, किस लॉजिक से लेटर, किस लॉजिक से नंबर, किस लॉजिक से लेटर। यानी कि वर्ड में मुझे क्या करना है कि मैं यहां से एक नंबर ले लूं और मैं यहां से एक लेटर ले लूं। ठीक है। हाँ जी, अभी तक तो आपको एक ही वर्ड में तीन लॉजिक लग रहे थे। अभी तक एक ही वर्ड में तीन लॉजिक लग रहे थे, तीन लॉजिक। जैसे कि टोटल लेटर्स का भी यूज हो रहा था, लास्ट लेटर का भी यूज हो रहा था, पहले लेटर का भी यूज हो रहा था, है ना। लेकिन कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर और वॉबल्स का यूज था। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही लॉजिक आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको ज्यादा लॉजिक आइडेंटिफाई करने, सिर्फ दो लॉजिक पता लगाने हैं कि नंबर कहां से बना है और लेटर कहां से बना है। आपको सिर्फ क्या पता लगाना है कि नंबर और लेटर कहां से बने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पता नहीं लगाना, सिर्फ नंबर्स और लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है।
न्यू स्टूडेंट है, समझ नहीं आ रहा बेटा, जोक यार, क्या मजाक है ये कि न्यू स्टूडेंट है। इस बैच में एडमिशन क्लोज हुए बेटा बहुत दिन हो चुके हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको आज कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट डे है। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के पिछले सारे लेक्चर देख रखे हैं, वरना आपको आज की क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है। आज की क्लास आपके किसी काम की नहीं है। ये क्लास उन्हीं बच्चों के काम की है जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं, है ना। चलिए साहब, तो अगर मैं नंबर्स पे ध्यान दूं तो नंबर्स को देख के मुझे पक्का यकीन हो गया कि सर ये किसी ना किसी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये टोटल लेटर्स नहीं है 19 और 20, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा कि जी आई टी एस क्या चीज है। जी आई टी एस मुझे कहां से मिलेगा? जी आई टी एस मुझे कहां से मिलेगा? सर अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो जी आई टी एस सर वर्ड का थर्ड लेटर है। जी आई टी एस वर्ड का थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर। तो हर वर्ड का देखो, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे, कल वाले क्वेश्चन में हम वर्ड का पहला लेटर यूज कर रहे थे, वर्ड का लास्ट लेटर यूज कर रहे थे, और हम वर्ड में टोटल लेटर्स को यूज कर रहे थे, वर्ड का पहला लेटर, वर्ड का लास्ट लेटर और टोटल लेटर। लेकिन इस क्वेश्चन में पहला लास्ट नहीं है, इसमें बेटा थर्ड लेटर का यूज हो रहा है, थर्ड लेटर का यूज। जो भी थर्ड लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। तो 70, 70 किसके लिए है? इंग्लिश। इन्होंने इंग्लिश को किससे चेंज किया है? 7T से चेंज किया है, जी का प्लेस लिख दिया 7। इन्होंने पेंट की कोटिंग किससे की है? PAINT, पेंट। आई का प्लेस है 9, तो 9 के साथ इन्होंने लिया O। अब हमें देखना है ये T और O कहां से आए। सर T और O ना तो पहला लेटर ना लास्ट लेटर, इन्होंने सेकंड लास्ट लेटर में +1 किया ST, सेकंड लास्ट लेटर में +1 किया ST। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम उन क्वेश्चंस को बना रहे थे जिसमें वर्ड का पहला लेटर यूज हो रहा था, लास्ट लेटर यूज हो रहा था, टोटल लेटर यूज हो रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्ड का थर्ड लेटर यूज हुआ है, थर्ड लेटर, है ना। थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू लिखी है, और हमने वर्ड का जो सेकंड लास्ट लेटर है ना उसका यूज किया है। हमने सेकंड लास्ट लेटर का यूज किया है। हमने ना तो पहले लेटर का यूज किया, ना लास्ट लेटर का यूज किया, ना ही हमने टोटल लेटर का यूज किया। किस लॉजिक से ये सारे वर्ड दूसरे वर्ड में बदले जा रहे हैं? सर जो थर्ड लेटर है उसकी तो प्लेस की वैल्यू लिख दो, और जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो UV, उसमें +1 कर दो UV। तो 14V इज द राइट आंसर, 14V इज द राइट आंसर, 14V इज द राइट आंसर। तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट? बताओ गवर्नमेंट की कोडिंग क्या होगी? टेलीग्राम की लिंक बेटा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से देख लो, वहां से ओपन हो जाएगी वो। बेटा क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक कैसे पता चल जाएगा? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन थोड़ी है। हम्म, ये कोडिंग डिकोडिंग का बाप है, बाप। इतनी जल्दी थोड़ी लॉजिक पता चल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही। हाँ, आज कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, बढ़िया सा, शानदार और जानदार वाला, बेहतरीन वाला, दिल खुश हो जाए ऐसा टॉपिक कल शुरू करेंगे। बाय भाई बाय, जाओ तुम जाओ।
हम्म। बेटा कल का चैप्टर कल ही डिसाइड करेंगे, कल ही बताएंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है तुम्हें कल के चैप्टर की। हाँ जी। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, लॉजिक समझो। सर हम 100% कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि ये नंबर ना, ये नंबर छोटे छोटे नंबर हैं, तो ये नंबर डेफिनेटली टोटल लेटर से बने होंगे, टोटल लेटर। लेकिन सर टोटल लेटर यहाँ तो 6 है, यहाँ तो 6 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ऐसा तो नहीं 6 माइनस का 2 4 है, अगर 6 माइनस का 2 4 है तो बेटा 3 बार 6 है, तो 3 बार 4 होना चाहिए। ना 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 ना, ना टोटल लेटर से तो नहीं निकल कर आ रहा, फिर क्या चक्कर है यहाँ पे सर। एक चीज है यहाँ पे, अगर मैं 1 2 3 4 टोटल कॉन्सोनेंट काउंट करूं तो 4 है। 1 2 3 टोटल कॉन्सोनेंट 3 है। 1 2 3 4 टोटल कॉन्सोनेंट 4 है। 1 2 3 टोटल कॉन्सोनेंट 3 है। ओके, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट तो नहीं है कहीं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अगर ऐसी बात है, 3 3 4 4, 3 3 4 4, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा 3 किसके लिए है। इसमें 2 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है। तो बेटा 2 के लिए 2 वाला आ जाएगा, 2 के लिए 2 वाला आ जाएगा। पेज, पेज को कन्वर्ट किया है 2G से, है ना। 3 के लिए 3 वाला आ जाएगा, 3 के लिए 3 वाला आ जाएगा। विमेन, विमेन को कन्वर्ट किया है मैंने 3M से, और 4 के लिए 4 वाला आ जाएगा। क्यूरियसली, क्रूशियल, क्रूशली कोड किया है तुम्हारा, क्रूशल नहीं है, क्यूरियसली, क्यूरियसली कोड किया है हमने, क्यूरियसली कोड किया है 5R से, है ना। क्यूरियसली कोड किया है हमने 5R से, क्यूरियसली कोड किया है 5R से। अब आप लॉजिक समझो बेटा, टोटल कॉन्सोनेंट 2 है, टोटल कॉन्सोनेंट 3 है, टोटल कॉन्सोनेंट 5 है। ये पेज में जी कहां से आया, सेकंड लास्ट लेटर। सर एम कहां से आया, ये तो सेकंड लास्ट लेटर नहीं है, ये तो थर्ड लेटर है। तो ऐसा तो नहीं थर्ड लेटर हो, थर्ड लेटर हो। क्यूरियसली में भी थर्ड लेटर क्या है, आर है। इसका मतलब ये है कि हमें लिखने हैं सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट। और गवर्नमेंट में थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर है वी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 7B। इस क्वेश्चन को देख के लगा था कि सेकंड लास्ट है, जबकि ये सेकंड लास्ट नहीं है, ये थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर। ठीक है, ओके। तो ये लॉजिक था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन का लॉजिक बताइए। व्हाट इज द कोड फॉर रीजनिंग, रीजनिंग को ही कोड कर दो तुम। चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर रीजनिंग। ये क्वेश्चन बेटा आज तक एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख लो, क्या पता इन फ्यूचर आने वाले समय में आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ रहे हो। अच्छा, इसके बाद आप लोग बाइनरी कोडिंग, मैं भी इसी में ही बेटा बाइनरी कोडिंग और पढ़ाऊंगा आपको। और बाइनरी कोडिंग तो सारे बच्चों को करनी है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर आपके सिलेबस में आ चुका है। तो जब कंप्यूटर सिलेबस में है तो बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है।
वाह भी वाह, इस बार तो बहुत जल्दी लॉजिक समझ लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो लेटर्स, जो नंबर्स होते हैं ना, उससे लॉजिक आइडेंटिफाई करो। ये 100% अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, टोटल लेटर नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है ना, ये सारे के सारे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होंगे। REAC, देखना REAC क्या है। REAC, सर RA, लेकिन EC नहीं है, ना 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 ना, RREAC। ओके, सेकंड लास्ट लेटर है, सेकंड लास्ट लेटर पेस। सी का प्लेस है तीन, तीन 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 तीन, ये रहा 16G3, है ना। इसके बाद उठा लो एम्ड, एम्ड, एम्ड में ई का प्लेस है पांच, पांच ये रहा। तो हमें एक चीज समझ आ गई बहुत अच्छे से कि जो सेकंड लास्ट लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू है, सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू है, और ये पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू है। कितना आसान क्वेश्चन। पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू, सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू, और जो लास्ट लेटर है उसमें +2 है EFG, जो लास्ट लेटर है उसमें +2 है DEF। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू क्या है 18, लास्ट लेटर में +2 GHI, ठीक है, और सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो 14। तो 18I14, 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 18I14। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक था फर्स्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू, लास्ट लेटर में +2, और सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू। सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, है ना। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर philanthropist? व्हाट इज द कोड फॉर philanthropist? चलिए जल्दी से बताओ इसकी कोडिंग। हाँ जी, फटाफट से बताओ। तो राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है ना, उस नंबर से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उस नंबर से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। नंबर तुम्हें डिसाइड करके देगा कि लॉजिक क्या है। नंबर पे फोकस करो, पूरा फोकस तुम्हारा नंबर पे होना चाहिए। बेटा फर्स्ट लेटर की भी प्लेस की वैल्यू है, सेकंड लास्ट लेटर की भी प्लेस की वैल्यू है। तुम कहीं से भी लॉजिक पकड़ लो, तुम फर्स्ट लेटर से पकड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे। तुम फर्स्ट लेटर से पकड़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बस लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात यह है कि लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। चाहे पहले लेटर से पकड़ो, चाहे लास्ट लेटर से पकड़ो, चाहे टोटल लेटर से पकड़ो, बस लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। समझ रहे हो।
बहुत बढ़िया। चलिए साहब, गजब। तो सर, नंबर ये जो हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करके देगा, सर यहां पर मुझे लग रहा है 757, ये टोटल टोटल लेटर ही है शायद। क्योंकि सर 5 लेटर, 3 लेटर, 5 लेटर, तो ऐसा तो नहीं है टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो जाए। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2। आर को कोड कर दिया मैंने Z5W से। सर बाकी ये तो डिसाइड नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं। 5, 6, 3 और 3, 4, 3, 9। तो 5 और 2 7, 7 स्वीट के लिए 7 वाला आ जाएगा। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो कि कैसे कैसे लॉजिक बन के निकला। हाँ, एक और उठा लो, चलो टेस्ट उठा लो, टेस्ट। 6, 6 और 2 8। चलिए अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो फाइनली। पहला काम तुम्हारा हो गया, पहला स्टेप हो गया ये पता लगाना कि कौन सा वर्ड किस वर्ड में बदला गया है। ये काम हो गया कि कौन सा वर्ड किस वर्ड में बदला गया है। ये काम कर लिया तुमने टोटल लेटर्स के हिसाब से। ये काम कर लिया तुमने 3 लेटर को 5 में बदला गया है, 5 लेटर को 7 में बदला गया है, 6 लेटर को 8 में। अब आप ये पता लगाओ कि लेटर्स अल्फाबेट कैसे बनाए गए सर। AZ, हाई स्कूल और GT रोड। पहले लेटर को अपोजिट लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो सर पहला लेटर भी समझ आ गया, नंबर भी समझ आ गया। अब ये बताओ ये W कैसे बना होगा। W, J और J। अच्छा, इन दोनों वर्ड में JJ है। इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है सर। इन दोनों वर्ड में सिमिलरिटी ये है कि दोनों वर्ड का जो सेकंड लास्ट लेटर है वो सेम है। तो ऐसा तो नहीं सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो। अगर ऐसी बात है तो सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो। 18 और 5 23, बिल्कुल सही जवाब। तो पहले लेटर का उल्टा करो बेटा, कानपुर। कानपुर। टोटल कितने लेटर हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 लेटर हैं, 14। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो, K16। K16 टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो, तो कितना आ गया K16। और जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +5 कर दो। 19 और 5 24, 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब है X। 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब है X। तो आंसर आ गया K16X। आंसर आ गया K16X। बहुत बढ़िया, शानदार। K16X आंसर आ गया। चलिए पता लगाओ व्हाट इज द कोड फॉर विंटर। व्हाट इज द कोड फॉर विंटर। विंटर की कोडिंग पता लगाओ जल्दी से, फटाफट से।
क्या बात है, इस बार तो सबने आंसर दे दिया एकदम परफेक्ट। बहुत बढ़िया, गजब। सारे बच्चे अपने लिए क्लैपिंग कर लो। इस बार सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। सर यहां पर हमें समझना होगा ये जो 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6 जी सर अल्फाबेट, टोटल अल्फाबेट ही है सर, 3 4 और 5 6। अरे वाह, 3 वाला 3 में चेंज हो जाएगा, दा की कोडिंग हो गई परसेंटेज E3 से। 4 वाला 4 में चेंज हो जाएगा रैंक, रैंक की चेंज कोडिंग हो गई $K4 से। 5 वाला 5 में चेंज हो जाएगा वेब्स, वेब्स की कोडिंग हो गई @S5 से। और 6 वाला 6 में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो गया, @T6 में। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, लॉजिक साफ है, जितने लेटर उतना नंबर, जितने लेटर उतना नंबर, जितने लेटर उतना नंबर, जितने लेटर उतना नंबर। सर लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया है, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया और फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल डिसाइड हो रहा है। फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल W से स्टार्ट होगा तो W वाले के लिए @ है ना। लास्ट लेटर R है, R को एज इट इज लिख दिया गया है। और टोटल कितने हैं, 6 है, टोटल 6 है, @R6। और हर बच्चे का ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट था। सारे बच्चे अपने लिए क्लैपिंग कर लो जोरदार। सारे बच्चे अपने लिए क्लैपिंग कर लो जोरदार। अब मैं ले चलता हूं आपको बाइनरी कोडिंग पर, क्योंकि जब से कंप्यूटर हमारे सिलेबस में आया है तो बाइनरी कोडिंग आ सकती है। हालांकि मैं बाइनरी कोडिंग सिखाऊंगा रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजनिंग में बाइनरी कोडिंग का क्या काम है, ठीक है। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बाइनरी कोडिंग बताऊंगा कि रीजनिंग में बाइनरी कोडिंग का क्या महत्व है। बाइनरी कोडिंग जिसको आप समझते हो, बाइनरी कोडिंग को मशीन कोडिंग भी कहते हैं हम, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी या मशीन। जैसे बाइनरी सिस्टम है ना, जैसे ह्यूमन है ना, जो ह्यूमन है हम, वो ह्यूमन ना डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ह्यूमन का। डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे इंसान के, हम इंसान डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और दुनिया का कोई भी नंबर इन 10 डिजिट से मिलकर बन जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर इन 10 डिजिट से मिलकर बन जाता है। लेकिन जो मशीन है ना, मशीन में बेटा ये 10 डिजिट नहीं होती। मशीन दुनिया का कोई भी नंबर सिर्फ 2 डिजिट से बनाता है, जिसको बोलते हैं 0 और 1, है ना। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोडिंग, मशीन कोडिंग, मेरी बात समझना। मशीन जो है ना, दुनिया का कोई भी नंबर इन 2 डिजिट से बनाता है, 0 और 1। सर ऐसा क्यों होता है, मशीन में 3 क्यों नहीं होता, 4 क्यों नहीं होता? देखो, मशीन अगर 3 भी बनाएगा ना तो वो 0 और 1 से ही बनाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि मशीन सिग्नल पर बेस्ड है। सिग्नल दो ही होते हैं, या तो सिग्नल ऑन होता है या फिर सिग्नल ऑफ होता है। तो सिग्नल्स हमारे ऑन ऑफ होते हैं, इसलिए मशीन 1 0 पे काम करता है हमेशा। 1 सिग्नल ऑन यानी कि 1, सिग्नल ऑफ यानी कि 0। तो मशीन ऑन ऑफ पे काम करता है यानी कि सिग्नल्स पे, इसलिए मशीन में सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में विदाउट पेन एंड पेपर, चुटकी बजाते ही कैसे चेंज किया जाता है, कैसे हम, है ना, दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में। बात मेरी ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। डेसिमल और बाइनरी को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं हम? बहुत सिंपलेस्ट अप्रोच है, बहुत शानदार और जानदार तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको यहाँ पे एक लिखना है, एक, और इसका डबल करते चले जाओ। इसका डबल करते चले जाओ बेटा। 1 का दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, 512, 1024, 2048, 4196, 8192, है ना। ये करते चले जाओ, डबल करते चले जाओ, ठीक है। बस ये सीक्वेंस आपको लिखना है।
अब मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया का कोई भी नंबर इन नंबर से मिलकर बनाया जा सकता है। आप मुझे कोई भी नंबर दे दो दुनिया का, जैसे आपने बोला 5, तो सर 4 और 1 5। आपने बोला 6, 4 और 2 6। आपने बोला 9, 8 और 1 9। आपने बोला 10, 8 और 2 10। आपने बोला 11, 8 और 2 10 और 1 11। आपने बोला 12, 8 और 4 12। आपने बोला 13, 8 और 4 12 और 1 13। आपने बोला 50, तो बेटा 50 के लिए 16 दूनी 32 लिखना पड़ेगा। 32 और 16 48 और 2 50। तो दुनिया का कोई भी नंबर इन नंबर की मदद से बना सकता हूं मैं, कोई भी नंबर बना सकता हूं इन नंबर की मदद से। जैसे कि मुझे बनाना है 5, ये बताओ बेटा 5 में किस किस की मदद से बनाऊंगा? 5 में किस किस की मदद, जैसे मुझे 6 बनाना है, 6, 6 में किस किस की मदद से बनाऊंगा? सर 6 मुझे बनाना है 4 और 2 6। तो बेटा जिस जिस की मदद से तुम्हें 6 बनाना है उसके सिग्नल ऑन कर दो, बाकी के ऑफ। तो बेटा 4 और 2 6, इसके सिग्नल तो ऑन कर दो और एक के सिग्नल कर दो ऑफ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यही है तुम्हारा डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन। यानी कि 6 को हम पढ़ेंगे ऐसे, और मशीन 6 को कैसे पढ़ेगी? 110। मशीन 6 को कैसे पढ़ेगी? 110। जैसे कि आपको बनाना है 3, तो बेटा 2 और 1 3। जैसे आपको बनाना है 7, सर 4 और 2 6 और 1 7। जैसे आपको बनाना है 21, तो 16 और 4 20 और 1 21। तो 21 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 10101। 7 की बाइनरी फॉर्म 111, 3 की 11, 6 की 110। तो ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक सिंपलेस्ट अप्रोच है, सिंपलेस्ट अप्रोच। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16, है ना? ये बताओ 1 को कैसे लिखोगे बाइनरी में, 2 को कैसे लिखोगे, 3 को कैसे लिखोगे, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10, 11, 12, 13, 14, है ना? ये कुछ बाइनरी नंबर्स बना के बताओ मुझे। ये डेसिमल नंबर है, इनकी बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करो, जल्दी से बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करो इन डेसिमल नंबर्स की। इन डेसिमल नंबर्स की बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करो फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, 1 को कैसे लिखूंगा मैं? 1 को कैसे लिखूंगा? 1 को 1 लिखूंगा मैं। 2 को कैसे लिखूंगा? 2 को लिखूंगा मैं 10। 2 को मैं कैसे लिखूंगा? 10। 3 को सर 2 और 1 3। 4 को कैसे लिखूंगा? 4 के लिए 4 के सिग्नल ऑन है, 5 के लिए 4 और 1 5। 6 के लिए सर 4 और 2 6। 7 के लिए 4 और 2 6 और 1 7। 8 के लिए सर 8 के सिग्नल ऑन है, बाकी सबके सिग्नल ऑफ। 9 के लिए सर 8 और 1 9। 10 के लिए सर 8 और 2 10। 11 के लिए सर 8 और 2 10 और 1 11। 12 के लिए सर 8 और 4 12। 13 के लिए सर 8 और 4 12 और 1 13। 14 के लिए सॉरी 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 13 के लिए सर 8 और 4 12, 12 और 1 13। ठीक है। और 14 के लिए 8 और 4 12 और 2 14। 15 के लिए सर 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो हम किसी भी तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं चुटकी बजाते ही। अब मैं आपको इसका उल्टा कन्वर्जन सिखाऊंगा कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
जैसे आपके सामने बाइनरी नंबर है 11101, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पे लिखो 1, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। और बेटा जिस जिस नंबर के सिग्नल ऑन है उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, बस खत्म कहानी। जिस जिस के सिग्नल ऑन है उसी नंबर को आपस में जोड़ दो। तो बेटा 16 का नंबर, 16 का सिग्नल ऑन, 8 का सिग्नल ऑन, 4 का 1 का, तो 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 1 28 और 1 29, 28 और 1, जिस जिसके सिग्नल ऑन है उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, खत्म कहानी। तो मैं कुछ बाइनरी नंबर आपके सामने पेश करता हूं आपकी खिदमत में, ठीक है? हाँ, आप बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना? इन बाइनरी नंबर्स को, इन बाइनरी नंबर्स की वैल्यू क्या है, ये बताओ। तो अभी तो हमने सीखा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और अब मैं आपको बताता हूं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। दोनों को कन्वर्ट करने का एक ही तरीका, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, ये लिख लो बस। दोनों को कन्वर्ट करने का ये सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट। जिसके सिग्नल ऑन है सिर्फ वही नंबर्स आपस में जुड़ते हैं और कोई भी नंबर आपस में नहीं जुड़ता। जिसके सिग्नल ऑन है सिर्फ वही नंबर्स आपस में जुड़ते हैं, है ना? जिसके सिग्नल ऑन है सिर्फ वही नंबर्स आपस में जुड़ते हैं। हम्म। जिसके सिग्नल ऑन है सिर्फ वही नंबर आपस में जुड़ेंगे। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, तो बेटा 8 और 4 12 और 1 13। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, 16 और 8 24 और 1 25। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल 32, है ना? 32 और 16 48 और 8 56 और 1 57। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, 8 और 4 12 और 2 14। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, 8 और 4 8 और 2 10 और 1 11। 8 और 2 10 और 1 11। 13 25, 13 25 57 14 11। जिसके सिग्नल होने सिर्फ वही नंबर्स आपस में ऐड कर दो, समझ रहे हो? वही नंबर्स आपस में ऐड कर दो। अब रीजनिंग में इसका काम क्या था वो मैं आपको समझाता हूं। 0 इज रिटन एज 0, 1 इज रिटन एज 1, 2 is written as 10, 3 is written as 11, 4 is written as 100, and so on, and so on. Then what will be the product of triple one and double one? ठीक है, ये है इसमें रीजनिंग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 0 1 0 1। ठीक है, ये है रीजनिंग का रोल। मैंने इसलिए आपको सिखाया, रीजनिंग में क्वेश्चन जो बनेगा इस तरीके से बन सकता है। अब वहां पर लिखा नहीं होगा कि ये डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे लिखा होगा कि किसी एक कोडिंग भाषा में, है ना, किसी एक लॉजिक से हम इन नंबर्स को इस नंबर्स में बदलना है। वो लॉजिक आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, है ना? इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट विल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिपल वन एंड डबल वन? तो हमें खुद समझ आना चाहिए कि ये जो है ना, ये बाइनरी नंबर्स है सारे, दीज आर द बाइनरी नंबर्स। तो ट्रिपल वन 4 2 1 4 और 2 6 और 1 7, डबल वन 2 1 7 3 21। और 21 को बाइनरी फॉर्म में क्या लिखते हैं? 1 0 1 0 1। 21 को बाइनरी फॉर्म में क्या लिखते हैं? 1 0 1 0 1। हमारे भी सिग्नल ऑन हो गए, बहुत बढ़िया। तुम्हारे तो होने चाहिए।
और रीजनिंग में ये क्वेश्चन और कितने खतरनाक तरीके से आ सकता है। 0 इज रिटन एज डॉट, 1 is written as star, 2 is written as star dot, 3 is written as star star and 4 is written as star dot dot। लो, और खतरनाक तरीके से पूछ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल स्टार एंड डबल स्टार। ऑप्शन फर्स्ट 5 स्टार, सेकंड 4 स्टार, थर्ड 3 स्टार एंड फोर्थ स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार। बताओ। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल स्टार एंड डबल स्टार। अब तुमने अगर बाइनरी कोडिंग नहीं पढ़ी हो, अगर तुमने बाइनरी कोडिंग ना पढ़ी हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कभी जिंदगी में समझ पाओगे? कभी नहीं समझ पाओगे। तो बेसिकली ये बाइनरी कोडिंग ही है। ये क्या है बाबू? ये बाइनरी कोडिंग ही तो है। देखना जरा, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही तो है। 0 की जगह डॉट लिख दिया, 1 की जगह स्टार लिख दिया। तो 1 0 की जगह स्टार डॉट, 1 1 की जगह स्टार डॉट, 1 0 0 की जगह स्टार डॉट डॉट। तो सेम क्वेश्चन है, सेम। साथ कैसे आ गया? अरे यार, 111 को कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर में, 1 का डबल, 2 का डबल 4, 4 और 2 6 और 1 7। डबल 1 को कन्वर्ट करना सर 2 2 और 1 3, और 7 तिया कितना होगा? 7 तिया 21 नहीं होगा? और 21 की बाइनरी फॉर्म क्या बनेगी? 1 0 1 0 1। ये कैसे पता करेंगे? मल्टीप्लाई कर, ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा ना, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 111 एंड डबल, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, है ना? ये चीज तो क्वेश्चन में लिखी होगी कि हमें करना क्या है, कि हमें मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट एडिशन करना है। ये तो बेटा ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ये ट्रिपल स्टार का मतलब 7, डबल स्टार का मतलब 3, 7 इंटू 3 21। 21 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 21 को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 से 16 और 4 20 और 1 21, यानी कि स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार। 21 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 16 और 4 20 और 1 1 0 1 0 1। तो ये भी क्वेश्चन बाइनरी कोडिंग का ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बाइनरी कोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो फाइनली कुल मिलाकर बेटा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा हम कर चुके हैं समाप्त। तो फाइनली इतना बड़ा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, कितने सारे पेजेस आपने पढ़ लिए इस चैप्टर में, है ना? कितने सारे पेजेस पढ़ लिए। चलो, तो फाइनली इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है बेटा, रीजनिंग में बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में काम नहीं आएगा। रीजनिंग में तो बस उतनी ही रिक्वायरमेंट थी। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बाइनरी नंबर नहीं पढ़ाए, मैंने रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपको बाइनरी नंबर्स पढ़ाए हैं। जितना रीजनिंग में हमें जरूरत है उतनी बाइनरी नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 से ही तो हम समझे कि ये डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसी तो हम समझे। और कैसे समझे? अच्छा, एक सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में। वो क्वेश्चन और देख लो एक बार। जैसे मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि MTU is written as NVX, then RWT dollar, then what will be the value of dollar? What will be the value of dollar? पहला ऑप्शन है SXU, दूसरा ऑप्शन है T TTYB, है ना? तीसरा ऑप्शन है SYW, चौथा ऑप्शन है UYU,
UYU। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इफ MNG डॉलर PRT हैज। तो पहला ऑप्शन है, अगर डॉलर की वैल्यू NOH है, तो क्या हैश की वैल्यू OQS बनेगी। दूसरा ऑप्शन है, अगर डॉलर की वैल्यू OPI है, तो क्या हैश की वैल्यू RTV बनेगी। तीसरा ऑप्शन है कि अगर डॉलर की वैल्यू OPI है, तो क्या हैश की वैल्यू OQS है। चौथा ऑप्शन है, अगर डॉलर की वैल्यू NOH है, तो क्या हैश की वैल्यू RTV है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए हैं ताकि तीसरे क्वेश्चन को बड़े आराम से आप समझ जाओ। है ना, तीसरे क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ जाओ बस। इसीलिए पहला और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। अगर डॉलर की वैल्यू है NOH, तो क्या हैश की वैल्यू QSU बनेगी। अगर डॉलर की वैल्यू है LMF, तो क्या हैश की वैल्यू KSU बनेगी। अगर डॉलर की वैल्यू है NOH, तो हैश की वैल्यू OQS बनेगी। अगर डॉलर की वैल्यू है LMF, तो क्या हैश की वैल्यू OQS बनेगी। चलिए साहब, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन ये आया था CGL, ऐसा क्वेश्चन आया था मेंस में, ये वाला। और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन को देखकर, जबकि ये इजी क्वेश्चन था इजी, बट थोड़े से कंफ्यूज हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक क्वेश्चन पूछना है, प्लीज। प्लीज क्यों कह रहे हो, सीधा पूछ डालो। प्लीज मत पूछो, सीधा पूछ डालो। बनाओ।
बना फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। एम टी यू से एन वी एक्स कैसे बना, एम प्लस वन एन टी प्लस टू वी और यू प्लस थ्री एक्स। तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, आर प्लस वन आ जाएगा एस, डब्ल्यू प्लस वन आ जाएगा वाई, टी प्लस थ्री आ जाएगा डब्ल्यू, एस वाई डब्ल्यू, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर एम एन जी की वैल्यू डॉलर है तो पी आर टी की वैल्यू हैज होगी। बेटा ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर डॉलर की वैल्यू एनओएच है, अगर डॉलर की वैल्यू में एनओएच लगा रहा हूं तो लॉजिक क्या बना, प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो यहां भी प्लस वन प्लस वन प्लस वन आ जाना चाहिए। तो बेटा ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन नहीं है, खत्म कहानी। इसका मतलब इसका मतलब क्या है, डॉलर की वैल्यू एनओएच नहीं हो सकती। डॉलर की वैल्यू एनओएच तो हो सकती है, लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू एनओएच है तो हैच की वैल्यू ओक्यूएच नहीं हो सकती। अगर डॉलर की वैल्यू एनओएच है तो हैच की वैल्यू आरटी भी नहीं हो सकती। हैच की वैल्यू होगी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी कि क्यू टी डब्ल्यू। क्यू टी डब्ल्यू होना चाहिए। तो पहला और चौथा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डॉलर की वैल्यू एनओएच रखने पर हैश की वैल्यू जो बनेगी वो क्यूटीबी बनेगी, क्यूटीबी। अगर डॉलर की वैल्यू में ओपीआई रखता हूं, अगर डॉलर की वैल्यू ओपीआई रखता हूं, इसका मतलब क्या है, एम प्लस टू ओ एन प्लस टू पी जी प्लस टू आई। तो बस यही लॉजिक यहां लगा दो, तो डेफिनेटली हैश की वैल्यू बनेगी आर टी वी। हैश की वैल्यू क्या बनेगी, आर टी वी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर की अगर आप हैश की वैल्यू ओपीआई रख रहे हो तो लॉजिक बना प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो वही लॉजिक यहां लगा के हैश की वैल्यू आरटीबी बनेगी। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ उल्टा है। अगर आप बेटा डॉलर की वैल्यू एनओएच रख रहे हो, अगर आप डॉलर की वैल्यू एनओएच रख रहे हो, एनओएच, अगर डॉलर की वैल्यू एनओएच रख रहे हो, देखना इसमें रिवर्स है। तो लॉजिक पता है क्या बनेगा, एन माइनस का वन एम, ओ माइनस का वन, एच माइनस का वन। तो बेटा डॉलर से एम एन जी बना, डॉलर से एम एन जी बना, माइनस वन माइनस कर वन करके। तो यही लॉजिक बेटा यहां लगा दो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन। यही सेम लॉजिक यहां लगा दो, यही सेम लॉजिक यहां लगा दो, माइनस वन माइनस वन माइनस। पी माइनस वन क्यू होता है, गलत जवाब। पी माइनस वन ओ होता है, आर माइनस वन क्यू होता है ना, और टी माइनस वन एस होता है। तो अगर डॉलर की वैल्यू एन ओ एच है तो 100% हैश की वैल्यू ओ क्यू एस आ जाएगी, 100% हैश की वैल्यू ओ क्यू एस आ जाएगी। ठीक है। और अगर डॉलर की वैल्यू एल एम एफ है तो बेटा एल प्लस वन एम प्लस वन एन, एफ प्लस वन जी। तो हैश की वैल्यू बेटा प्लस वन क्यू एस यू। तो क्यू एस यू आ जाएगी, क्यू एस यू, ये भी ठीक है। अगर डॉलर की वैल्यू एल एम एफ रखोगे तो हैश की वैल्यू क्यू एस यू आएगी, डेफिनेटली क्यू एस यू आएगी। अगर डॉलर की वैल्यू रखोगे, बस ठीक है। तो ये दो, यहां पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यहां पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड, यहां पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। टी प्लस टू वी होगा, टी प्लस टू वी ही तो है, टी प्लस टू वी है, वी बेटा वी ही तो है, टी प्लस टू, ये टी प्लस थ्री है, डब्ल्यू। यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट होंगे तो बेटा ये रिवर्स है, डॉलर से एमएनजी बना है तो वही जो लॉजिक डॉलर में लग रहा है ना, वो लॉजिक पीआरटी में लगेगा, पीआरटी में।
वो लॉजिक किस में लगेगा, वो लॉजिक पीआरटी में लगेगा। इस बात का ध्यान रखना, डॉलर से एमएनजी बना है तो पीआरटी से हैज बनेगा, हैज। तो फिर इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहला नहीं हो सकता। तुमने डॉलर में तो लगा दिया -1 -1 -1, तो बेटा वो जो लॉजिक लगा है ना डॉलर में, जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक हैज में नहीं लगेगा, वो लॉजिक इसमें लगेगा, इसमें पीआरटी में। क्योंकि डॉलर से एमएनजी बना है तो पीआरटी से हैज बनेगा। जो लॉजिक तुम डॉलर में लगा रहे हो वो लॉजिक पीआरटी में लगाना पड़ेगा। जो लॉजिक डॉलर में लगा रहे हो वो लॉजिक किस में लगाना है, पीआरटी में लगाना है। लव यू ऑल।